इस वक्त हमारे समक्ष है उत्तर मुंबई लोकसभा के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी। शेट्टी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हो चुके हैं, जी हाँ, तो किस तरह का विकास कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया गया और आपके जो क्षेत्र है, मतदार संघ है, उसमें आपके क्या विकास कार्य, उस बारे में बताइए। देखिए, देश में पहली बार ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े पैमाने पे काम हुआ है। गरीब से लेके अमीर तक, देश से लेके विदेश तक, सारे लोगों का समस्या का समाधान ढूंढने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे गरीब के घर में चूल्हा पहुंचाने की बात हो, गरीब के घर बनाने की बात हो, उसको लाइट हो, पानी हो, शौचालय हो। अमीरों की बात करेंगे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए परमिशन सभी प्रकार के किस तरह से मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पर मुंबई महानगर पालिका में 150 कॉम्प्लायंसेस पूरे करने पड़ते थे, उसको कम करके 60-65 तक लाके रख दिया उन्होंने। और जब मैं देश और विदेश की बात करता हूं तो पहले भारत देश के लोग भी पूरे जानते नहीं थे, पहुंच उनकी वहां तक पहुंची नहीं थी। तो आज पूरे दुनिया का नजर भारत देश के ऊपर है, और भारत देश क्या है ये पूरा दुनिया के लोग जान पाए। जहां पर हमारे देश को उतना सम्मान 2014 के पहले नहीं मिलता था, 2014 के बाद में आप देखेंगे तो पूरे दुनिया भर में अगर किसी को सम्मान मिलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है। ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उस पर काम किया है। रेल कनेक्टिविटी हो, उसमें बड़े पैमाने पे काम हुआ है। एयर कनेक्टिविटी हो, आजादी के 75 साल में 70 एयरपोर्ट बने और 9 साल में 74 उसमें ऐड हुए। हवाई चप्पल पहनने वाला एयर प्लेन में सफर कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं की तो लोगों को करने के लिए मिल रहा है। ये आज की वास्तविकता है, ये आज की वास्तविकता है। जहां पर आजादी के 75 साल में पूरे देश के सभी राज्यों में एम्स भी नहीं पहुंचा था, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची थी। सिर्फ निर्णय नहीं किया तो काम पूरा होकर चालू हो गया। यानी एम्स अगर किसी राज्य को मिलना हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहां पर अभी मल्टीपल एम्स हो गए, एक राज्य में एम्स को मान्यता दे दी, एम्स बन गए, एम्स शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उसमें भी वही है, सारे देश के लोगों को एक साथ में जोड़ने का। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में विकास नाम का तो शून्य था। पूरे गत 5 साल में सभी केंद्रीय मंत्रियों को वीक में एक बार वहां पर भेजकर लोगों का विश्वास संपादन किया। विश्वास संपादन सिर्फ मंत्रियों को भेजकर ही नहीं किया तो जगह पर उतार कर काम, चाहे रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो जो जो सुविधाएं चाहिए थी वो सभी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। कश्मीर, आजादी के 75 साल में सिर्फ कश्मीर के बारे में हम लोग बातें ही सुनते थे, लेकिन धारा 370 हटाकर जिस प्रकार की क्रांति मोदी जी ने लाई वो देखते ही बनता है। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के विकास काम हो रहे, साहब बाकी राज्यों में विकास काम करना फ्लैट एरिया जहां पर होता है, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बाकी हिली एरिया जहां पर भी है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर टनल के माध्यम से रोड बनाना और तरह तरह के कठिन जगहों पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना, मतलब इतनी बड़ी क्रांति की है कि आप देखते ही बनता है। आप कोई भी विषय मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में जवाब सकता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा क्रांति आ गया। आयुष्मान भारत के माध्यम से हर परिवार को 5 लाख रुपए का दवा मिले हर साल में, उसकी व्यवस्था की है। आप पूरे दुनिया भर में आपने देखा होगा कि जब कोई भी महामारी आती थी तो उसका वैक्सीन विदेश से अपने देश में आने के लिए 10 साल लगते थे। चिकन पॉक्स, चेचक जो होता था बचपन में होता था, हर व्यक्ति को होता था, लेकिन हमारे देश में आज चेचक का नामो निशान नहीं है, पोलियो का नाम निशान नहीं है। वैक्सीन हमारे देश में बनना प्रारंभ हुआ। कोरोना काल में पूरा दुनिया भर के लोग वैक्सीन नहीं बना पाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाया, पूरे देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया और वैक्सीन इंपोर्ट किया। इतनी बड़ी क्रांति। जहां तक मेरे मतदार संघ की आप बात करते हो तो मुंबई शहर ये शहरी भाग है, केंद्र के योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर मिलता नहीं, क्योंकि यहां पर महानगर पालिका है। रास्ते बनाना हो, पानी देना हो, बिजली देना हो, ये सारी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से होता है। लेकिन पूरे देश में आवास योजना जो देश के प्रधानमंत्री ने लाया, सबको हक्का पक्का घर की उन्होंने बात कही, तो मुंबई शहर में एसआरए योजना पहले से लागू था।
उसके बावजूद भी 2000 से 2011 तक के लोगों को घर मिलना चाहिए। ये कायदा में बदलाव किया, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसमें परिवर्तन किया कानून में, और केंद्र से सहायता लेकर ये लोगों को भी 2.5 लाख रुपए में घर मिले। इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजना इस मुंबई शहर के लिए भी लागू हुआ, इस मुंबई शहर के लिए भी लागू हुआ। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में आप देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो पूरे 5 साल में आप देखते हो कि पूरे देश भर में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ हुआ नहीं है ऐसा कहने के लिए कोई जगह नहीं है। साहब इतना बड़ा देश है, विकसशील देश में भी समस्या है, समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है, समस्या कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। समस्याओं का समाधान ढूंढना ये सरकारों का काम होता है। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने 9 साल में पिछले सारे बैकलॉगों को पूरा करके डिजिटल क्रांति जो देश में उन्होंने लाया, आज पूरे देश भर में बैंकों में जो पैसा डिजिटल आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये भारत देश इसमें पहला नंबर पर आएगा। इस प्रकार की एक क्रांति, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस भारत देश को गरीब देश के रूप में जाना जाता था, माना जाता था, पहचाना जाता था, वो देश इतनी बड़ी क्रांति डिजिटल इंडिया में कर सकता है। ये भी देखते ही बनता है, ये भी देखते ही बनता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी सवाल मुझसे पूछ रहे हो, मैं उसका आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। सर, मुंबई लोकसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे जो विरोधक है ये बोलते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ के जो खासदार है जी हाँ, रोजगार लाने में असफल हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे काफी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अतिक्रमण फैला हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं सांसद बनने के बाद में मलाड में भी आप जाएंगे देखेंगे तो मलाड का रोड कितना वाइडनिंग हो रहा है। मालोनी का रोड पूरा वाइडनिंग करने का काम मैंने किया, बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बोरीवली एक ऐसा शहर पूरे मुंबई शहर में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें 98% डेवलपमेंट प्लान में जितने रोड थे वो सारे के सारे बनाने का काम मैंने किया। मुंबई में, पूरे मुंबई में आप बोरीवली एक ऐसा शहर आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर गार्डन और प्लेग्राउंड के अंबार लगे हुए हैं। तो ये विरोधी पार्टी के लोगों को कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लोकशाही है, उनका कहने का काम है। उसके बावजूद भी कुछ अगर मुद्दे वो हमारे ध्यान में लाकर देते हैं तो उसके ऊपर मैं काम करने का प्रयास करूंगा, हमको मदद होगा उसमें। जमीनी स्तर पर कोई काम हुए नहीं है, सिर्फ हवाई बातें चल रही है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है यहाँ के खासदार उसको भुनाने में लगे हुए, ऐसा विरोधक कह रहे हैं मतदार संघ में। आप क्या कहोगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि विरोधक हमारी तारीफ करेंगे? क्योंकि उनको भी तो चुनावी मैदान में उतरना है। हाँ? चुनाव में जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से लड़ता है तो दोनों पहलवान की अपेक्षा ये होती है कि मैं जीतूंगा। कोई पहलवान ये तो नहीं कहेगा नहीं ये जीतने वाला, मैं तो खाली लड़ने के लिए लड़ता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो विरोधी तो अपनी बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों से बात करिए ना, आप लोगों से बात करिए। सर, जब 2024 की बात करते हैं हम, तो किस तरह का आप लोगों का एक विजन, विकास का विजन होगा, क्या रोड मैप होगा, उस बारे में देखिए। किए हुए काम के आधार पर हम लोगों के पास वोट मांगने वाले। देश को हम कहाँ था 2014 में देश, आज देश कहाँ है, एक विजन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। जब देश 100 साल होगा तो देश में क्या क्या होगा उसकी बातें प्रधानमंत्री अभी से ही कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देश को 2027 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। अब गति से काम हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मुंबई शहर में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, मुंबई शहर में बड़े इंडस्ट्री को रोक लगा कर रखा है। मुंबई में कोई बड़ी इंडस्ट्री आनी नहीं है, मुंबई शहर में तो क्या, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगा, रास्ते बनेंगे, ऑफिसेस चलते हैं, वो चलेंगे। और इसलिए ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से बहुत सारी सहूलत मोदी जी ने करके दी है। मैं विपक्षियों से और सलाह मांगना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कुछ है तो बताइए, क्योंकि करने वाले तो हम ही है, आने वाले तो मोदी ही है, मोदी ही आएंगे ना। तो आपके मन में ऐसा कोई अभिनव कल्पना होगा जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों का भला होता होगा, तो विपक्ष के लोगों से मैं लिखित सुझाव मांगना चाहता हूं। उसको हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और आपके नाम से करेंगे कि भाई हमको ये कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा, ये शिवसेना के लोगों ने कहा, ये हम अमल में ला रहे। हम ढोल बाजा पीट पीट कर कहेंगे और बताएंगे कि भाई इन्होंने हमको ये सुझाव दिया, हमें कर रहे करके बताइए ना क्या करना चाहिए। सर, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुंबई शहर के मेरे इस योजना को पूरे देश भर में पहुंचा दिया। उज्ज्वला 2 संजय गांधी निराधार योजना के बारे में क्या कहेंगे? कि अभी तक के बहुत से लोगों का ये कहना है कि खाते में पैसे आते नहीं है और कहीं तो भी अधिकारी उसको रोक देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या पल? नहीं, जो मुझे बताएंगे कि हमारा पैसा नहीं आया,
निश्चित हम उसके लिए मदद करेंगे। लेकिन ये खाली विरोधी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं तो रोज बैठता हूँ, देखिए एक बात तो विरोधी पार्टी के लोग भी कहेंगे, एक सांसद ऐसा है जो रोज लोगों को मिलता है, सामान्य लोगों को मिलता है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे पास तो कोई अभी तक संजय गांधी निराधार योजना का पैसा हमको मिला नहीं, ये शिकायत करने के लिए आया नहीं। और मैं शिकायत आता तो मैं फोन करता हूँ, चिट्ठी देता हूँ, तुरंत काम हो जाता सब है। लोगों ये के- विरोधी पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ इस प्रकार का गुमराह करने का काम करते हैं। सब लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ कुछ योजनाओं के बारे में उनको पता नहीं है कि ऐसे कुछ अपन ये करेंगे कि जिन लोगों के पास में जा जाकर उनको योजना के तहत उनको मालूमात कराएंगे। हमारे पार्टी के लोग और मैं तो दिन में 1-2 कार्यक्रम तो कोई न कोई जगह पे जाके करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को हम बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेक इन इंडिया की कंसेप्ट धरती जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए, आप काम देने वाले बनिए, 2-5 लोगों को आप रोजगार दीजिए। तो हमने राज कंप्यूटर जो राज छेड़ा जी है उनके माध्यम से हजारों बच्चों को ट्रेन किया। भारत विकास परिषद के लोग भी बड़े पैमाने पर इस पर काम कर रहे हैं। मैं स्वयं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आया हूं। मैं टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर बनकर मैंने साइनाथ इंजीनियरिंग नाम की मेरी यूनिट 35 साल चलाया। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जैसे मैं सीख कर आगे बढ़ा हूं तो और भी बच्चे सीख कर आगे बढ़े। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूं। हमारे सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। और ये जलन विरोधी पार्टी के लोगों को हो रहा है, इसलिए अनाप शनाप अपप्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो दर्शक, ये थे उत्तर मुंबई लोकसभा के सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ दिल खुला संवाद किया और अपना समय दिया। धन्यवाद।